दोस्तों अपकमिंग वैकेंसी की बात करें यदि हम बात करें कि 2026 में कौन-कौन सी वैकेंसीज़ हैं जिनका एग्ज़ाम होना है और या फिर ये कहें कि जो कौन-कौन सी वैकेंसी हैं जो 2026 में आने वाली हैं। दोस्तों उसमें सबसे पहले हम यदि बात कर लेते हैं राम मनोहर लोहिया के जिसका फॉर्म भी अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है। नर्सिंग ऑफिसर की 422 पोस्ट पे यहाँ से वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म फिलअप हो रहा है। यदि आपने नहीं भरा है तो आप जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तत्काल प्रभाव से आपको आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर लेना है। दोस्तों लोहिया के अलावा और कौन-कौन से हैं जो कि वैकेंसी अपकमिंग में आने वाले हैं, खासकर यूपी में या फिर बिहार में, उनके बारे में हम डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता है कि नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड हर एक वैकेंसी का हर एक अपडेट मिलता रहता है और कौन-कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं, उसका अपडेट जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपको दे दिया जाता है। और अपकमिंग में कौन-कौन से वैकेंसीज आने वाली हैं यूपी के अंदर या फिर बिहार के अंदर या फिर ऑल ओवर कहीं से भी, जहाँ से भी अपडेट आता है पूरे इंडिया से, किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी संस्थान से, तो उसका अपडेट जो है हमारे चैनल पे आपको दे दिया जाता है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से 422 पोस्ट पे नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी यहाँ पे आया हुआ है। अभी फॉर्म आपने अप्लाई नहीं किया है तो जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसका फॉर्म फिलअप जो है वो शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट भी अब बहुत जल्द खत्म होने वाली है। तो जाके यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 7/1/2026 तक फॉर्म आपके अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि टाइम नहीं बचा हुआ है, आज 6 जैन हो गया है और 7 जैन तक यानी 7 जनवरी तक जो है आपके फॉर्म फिलअप होंगे। तो जाइए अभी तत्काल प्रभाव से फॉर्म आपने नहीं फिलअप किया तो आप फॉर्म फिलअप करिए। अब दूसरी अपकमिंग वैकेंसी कौन सी है जो कि या तो आने वाली है या फिर चल रही है, यदि हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात उन वैकेंसीज की कर लेते हैं जो 2026 में जिनके जिनके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। वहीं पे दोस्तों हमें अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम जो है 2026 में लगे हुए हैं। तो वहीं पे आ जाता है, पहले नंबर पे है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी SGPGI नर्सिंग ऑफिसर का 1272 पोस्ट पे, जिसका फॉर्म वगैरह फिलअप हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम होना बाकी है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इसके एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। खैर अभी इसके एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है, तो ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि इसके एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट करवाए जाएंगे। लेकिन ये तो श्योर है कि 2026 में इसके एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। फॉर्म वगैरह फिलअप हो चुका है, फॉर्म वगैरह फिलअप हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाना अभी यहाँ पे बाकी है। तो 2026 में RML की 422 पोस्ट, जिसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, आप जाके भर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है SGPGI जी को, जो कि 1272 पोस्ट पे इस वैकेंसी का जो है वो डिटेल्स निकला हुआ था और इसके फॉर्म वगैरह फिलअप हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे 1272 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले 1200 पोस्ट आई थी, 72 पोस्ट बाद में ऐड हुए हैं, जो कि SC और ST वालों के लिए है, जो कि इसका इन्फॉर्मेशन मैं पहले आपको दे चुका हूँ। उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा ही होगा। तो जिनका एग्ज़ाम होना है वो SGPGI। अब उसके बाद से एक और अपकमिंग जो एग्ज़ाम है, जिनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा 2026 में, उसके बारे में बात करेंगे और फिर और किस किस संस्था से, किस किस इंस्टीट्यूट से वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि KGMU के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं और KGMU की तरफ से भी नर्सिंग ऑफिसर के फॉर्म भराए जा चुके हैं, जिसका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, जिसका एग्ज़ाम 2026 में कंडक्ट होगा। तो 700 प्लस पोस्ट है जो KGMU से निकला हुआ था नर्सिंग ऑफिसर का, उसका फॉर्म वगैरह भराया जा चुका है, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम होना बाकी है। तो ये भी, इसका भी एग्ज़ाम जो है कह सकते हैं कि 2026 में कंडक्ट करवाया जाएगा। इसका भी कोई अभी ऑफिशियल तौर पे जो है एग्ज़ाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो अभी भी ये कह सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये भी अभी पेंडिंग है। तो RML, KGMU, SGPGI ये तीनों वैकेंसी का भी एग्ज़ाम होना बाकी है। खैर RML का तो फॉर्म ही भराया जा रहा है और फॉर्म भराने के बाद जैसे ही इसका एग्ज़ाम डेट वगैरह रिलीज़ किया जाएगा, चाहे SGPGI, KGMU या फिर RML, तो उसकी जानकारी हम चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। बस चैनल पे आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से 2026 में अपकमिंग में वैकेंसीज आ सकती हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो हो गया कि किन लोगों का एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है, फॉर्म वगैरह भराए जा चुके हैं। तो ये SGPGI और KGMU के फॉर्म भराए जा चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम उनका कंडक्ट करवाया जाना है। यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि अपकमिंग में कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं, हम उसकी बात करें। अब दोस्तों अपकमिंग वैकेंसीज की यदि बात करें तो सबसे पहले जो लखनऊ यूपी में है, कल्याण सिंह, यहाँ से वैकेंसी जो है नर्सिंग ऑफिसर को आपको देखने को मिलेगा 2026 में। अनुमान ये है कि यहाँ से भी वैकेंसी जो है आपको देखने को मिल सकती है 2026 में। और यहाँ पे इसका नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ा कम रह सकता है, लेकिन वैकेंसी जरूर यहाँ से देखने को आपको मिलेगी। नर्सिंग ऑफिसर की कल्याण सिंह
सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ से जो है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी 2026 में। और ये हमको लग रहा है अभी इसमें 4-5 महीने बाद ही इसका अपडेट आएगा नर्सिंग ऑफिसर का, क्योंकि अभी जो है नॉन टीचिंग के लिए जो है 56 पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिनका फॉर्म वगैरह फिलअप होना बाकी है। फुल एडवर्टाइज इसका आ गया है, जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अभी लिंक इसकी एक्टिवेट नहीं हुई है। इस वैकेंसी के बाद उम्मीद है कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी लगेगी, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम वगैरह कंडक्ट होंगे और उसका फॉर्म वगैरह भराएगा। जैसे ही यहाँ से वैकेंसी आएगा अपडेट चैनल के माध्यम से मैं आपको दे दूंगा। अपकमिंग की ये वैकेंसी है, कल्याण सिंह से वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर की 2026 में आएगी, ये बात कहीं ना कहीं श्योर है। अब दोस्तों 2026 में एम्स की वैकेंसी तो आएगी, वो तो पहले से ही डिसाइडेड है। इसमें कुछ आपको बताना नहीं है कि नॉर्सेट की जो है एम्स से वैकेंसी आनी ही आनी है, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सभी लोगों को पता है कि एम्स से नॉर्सेट की वैकेंसी हर 6 महीने पे आती ही आती है, और ये भी श्योर है। इवन नॉर्सेट 10, नॉर्सेट 11, नॉर्सेट 12, ये सारी वैकेंसी जो है वो समय समय पे हर 6 महीने के अंतराल पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कुछ बताने की हमको नहीं लग रहा है कि आपको ज़रूरत है। तो एम्स से वैकेंसी आनी ही आनी है, ये तो फिक्स बात है। अब दोस्तों एक वैकेंसी और है जो कि है बीएसएफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से जो वैकेंसी है उसका जो है देख सकते हैं कि शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन अभी फुल नोटिफिकेशन इसका आना बाकी है। इनका भी अनुमान ये है कि जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी में इसके जो है फुल एडवर्टाइज देखने को मिल सकते हैं बीएसएफ की तरफ से, जिसमें पैरामेडिकल कैटेगरीज में पैरामेडिकल की भी कोर्सेज के वैकेंसीज रहेंगे, और साथ साथ में नर्सिंग ऑफिसर कहें या फिर स्टाफ नर्स कहें तो वहाँ पे इसकी भी पोस्ट जो है वो शामिल होगा, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उसका वीडियो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो बीएसएफ से भी यहाँ पे वैकेंसीज जो है वो आने वाली हैं स्टाफ। वहीं पे यदि हम बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की तरफ, तो आरआरबी की ऑलरेडी वैकेंसी जो है देख सकते हैं कि 272 पोस्ट पे जो कि आ चुकी है, जिसका फॉर्म वगैरह भी भराया जा चुका है, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है। आपको ये सारी डिटेल्स जो है चैनल पे आपको बताई गई थी जब ये वैकेंसीज आई हुई थी कि 272 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी, जिसका एग्ज़ाम अभी कंडक्ट नहीं हुआ है। लेकिन लेकिन और नई वैकेंसी जो है वो भी ऐड होने की संभावनाएं हैं कि वो ऐड होके अलग से उसका एग्ज़ाम होगा और अलग से फॉर्म भराए जाएंगे। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2026 में भी किसी ना किसी जोन से रेलवे यानी आरआरबी की भी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है। तो 2025 में जो फॉर्म वगैरह भराया था उसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और उसका जब एग्ज़ाम होगा तो वो सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। मैंने आपको बताया ही था सारी डिटेल्स। तो जैसे ही उसको लेकर कुछ और अपडेट आता है एग्ज़ाम या किसी चीज़ को लेकर तो आपको मैं बताऊंगा। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कि जो सबसे बड़ी वैकेंसीज हैं, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट है वो रहने वाला है बिहार में। बीटीएससी की तरफ से स्टाफ नर्स की लगभग 6000 से 7000 नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो रहने वाले हैं। स्टाफ नर्स कहें या फिर नर्सिंग ऑफिसर के परमानेंट वैकेंसी है, जो कि बीटीएससी की तरफ से जारी किया जाएगा। खैर इसमें अभी थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये तो कंफर्म बात है कि 2026 में उसका फुल नोटिफिकेशन के साथ सारी चीज़ें फॉर्म वगैरह सब कुछ भराए जाएंगे। बीटीएससी स्टाफ नर्स की तरफ से अभी आपको हाल ही में पता है कि 11,389 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी स्टाफ नर्स का, जिसका स्कोर कार्ड तक का डिटेल्स जो है वो जारी कर दिया गया है। आगे का डिटेल्स जो है ऑन प्रोसेस है, उसको भी जल्द ही जारी किया जाएगा। लेकिन जो नई वैकेंसी है, नई रिक्रूटमेंट है, वो है बिहार स्टाफ नर्स की तरफ से। लगभग 6000 से 7000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी आएगी, जो कि परमानेंट नौकरी रहेगी स्टाफ नर्स के लिए। और सिर्फ स्टाफ नर्स के लिए नहीं, जहाँ पे एएनएम की भी पोस्ट शामिल रहेगी, और करीबन 4000 से 5000 पोस्ट जो है वो रहने वाला है सीएचओ का। स्टेट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से सीएचओ का संविदा बेस पे भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट जारी किया जाएगा, जो कि रहेगा लगभग लगभग 4000 से 5000 नंबर ऑफ पोस्ट। बाकी स्टाफ नर्स का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 6 से 7000 प्लस यहाँ पे पोस्ट जो है वो जारी किए जाएंगे स्टेट बीटीएससी की तरफ से, जो कि परमानेंट नौकरी ये रहने वाला है आपका। दोस्तों अब कुछ ऐसी वैकेंसीज के बारे में यूपी में हम बात कर लेते हैं जो कि संविदा के बेस पे रहेंगे। नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम यूपी की तरफ से कुछ ऐसे वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। जो पुरानी वैकेंसी लगी हुई है उनके बारे में भी, और नए का क्या यहाँ पे रहने वाला है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं कि एनएचएम के हम वेबसाइट पे यहाँ पे है, जो 7000 प्लस पोस्ट सीएचओ का जो था, जिसका एग्ज़ाम अभी कंडक्ट नहीं हुआ है। उम्मीद है कि 2026 में उसके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, और वो वैकेंसी कैंसिल नहीं हुई है, वो वैकेंसी का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवा जाएंगे, वो वैकेंसी जो है वो भरी जाएगी। ठीक है, वो वैकेंसी जो है वो भरी जाएगी। तो उसका एग्ज़ाम उम्मीद है कि मार्च के बाद या फिर मार्च के पहले, तो थोड़ा मुश्किल है कह पाना, लेकिन हो सकता है कि मार्च के बाद जो है उसके एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट
कंडक्ट हों। खैर कंडक्ट तो कभी भी हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि मार्च के बाद इसके हो सकते हैं एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएं यूपी एनएचएम के, जो कि ऑलरेडी सीएचओ के फॉर्म वगैरह फिलअप हो चुके हैं। नई वैकेंसी की बात करते हैं तो नई वैकेंसी में एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट की संविदा के बेस पे वैकेंसी 2026 में देखने को आपको मिलेगी, जो कि संविदा के बेस पे रहेगी और नई रिक्रूटमेंट जो है वो जारी की जाएगी, क्योंकि 2023 से कोई भी स्टाफ नर्स का यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है वो जारी नहीं किया गया है, ना तो एएनएम का और ना किसी और पोस्ट का। तो 2026 में यहाँ से भी संविदा के बेस पे आपको वैकेंसी यूपी के अंदर देखने को मिल सकती है, जो कि संविदा के आधार पे वैकेंसी रहने वाला है। मैंने कुछ बात कर लिया है परमानेंट के लिए, कुछ बात किया है संविदा के बेस पे, और बाकी अभी वीडियो करीबन 11 से 12 मिनट का होने को है। अब वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। बाकी और कहाँ-कहाँ से अपकमिंग में वैकेंसीज़ आने की संभावनाएँ हैं, उसकी भी हम एक अलग से वीडियो लेकर आएँगे। अभी मैंने मोस्टली जो कवर किया है इस वीडियो में आरआरबी का, बीएसएफ का भी यहाँ पे आपको मैंने बताया है कि जो है जनवरी या फरवरी में उसके जो है नोटिफिकेशन रिलीज होने के जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ उन्होंने लिख रखा था। तो उम्मीद है कि जनवरी या फरवरी में उसके भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बीएसएफ का, आरआरबी का, एम्स नॉर्सेट का मैंने बात किया, उसके बाद से आरएमएल के बारे में, पीजीआई के बारे में, केजीएमयू के बारे में, फिर बीटीएससी के बारे में, स्टेट हेल्थ सोसाइटी के बारे में जो सीएचओ वगैरह के एग्जाम कंडक्ट नोटिफिकेशन वगैरह जारी करेंगे, उसके बाद से यूपी एनएचएम के। तो तकरीबन एक प्रकार से देखा जाए तो कम से कम 10 से 9-10 ऐसे वैकेंसीज हैं जिनके बारे में मैंने इस 10-11 मिनट की वीडियो में मैंने डील किया है। बाकी कहाँ से और वैकेंसीज आनी है उसकी भी अपडेट हमारे चैनल पे मिल जाएगी, या फिर जो वैकेंसी का मैंने अपडेट आपको बताया है कि हाँ यहाँ से वैकेंसी आ सकती है, फिर इनके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ कि इन सभी वैकेंसीज का अपडेट जो है चैनल पे हमारे मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर रहेंगे तो जैसे ही यहाँ से वैकेंसीज आती हैं उसका अपडेट चैनल पर हमारे मिल जाएगा, और साथ साथ में जैसे ही एग्जाम को लेकर, चाहे एसजीपीजीआई हो, केजीएमयू हो या आरएमएल हो, इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आता है तो उसकी भी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य राज्य से भी जहाँ से भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो राजस्थान से हो या झारखंड हो, चाहे डीएसएसबी की भी अपकमिंग में वैकेंसी आनी है, चाहे डीएसएसबी की हो, ये सारी अपडेट जो है हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। और ईएसआईसी की भी वैकेंसी जो है आपको 2026 में देखने को मिलेगा। खैर इन सब टॉपिक पे हम विस्तार से बाद में बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो भी अपडेट रहेगा चैनल पे देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।